बहन दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा। 12.6% से बढ़कर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। वित्त मंत्रालय खुश है, निर्मला सीतारमण खुश हैं, अपनी पीठ थपथपा रही हैं। और यह खबर आज दैनिक भास्कर से लगाकर हर जगह जा रही है। अब इस खबर का असर होगा केंद्रीय कर्मचारियों पर, होगा आम आदमियों पर, होगा पेंशनर्स के ऊपर। जैसे कि उन्होंने टैक्स में छूट 10 लाख की मांगती 12 लाख कर दी थी, तो क्या हमारे 8वें वेतन आयोग का सीधा सीधा फायदा होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। और इसका प्रूफ जीएसटी कलेक्शन कह रहा है। जीएसटी कलेक्शन कह रहा है कि फायदा गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन में कैसे हुआ। और इसका सीधा सीधा है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की खरीदारी शादियों का सीजन। यानी हमारे पास पैसा होगा तो हम पैसा मार्केट में ले जाएंगे। इसलिए अब पैसा देने के वक्त में पहले छूट की टैक्स में 10 लाख की मांग थी, 12 लाख की, लेकिन अब देने का बारी आई है। क्या 18 महीने डीए एरियर सरकार दे सकती है इस चीजों में? क्या आपके 8वें वेतन आयोग में कुछ और फिटमेंट फैक्टर जो मांगा जा रहा है उसके आसपास जा सकता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात देखें कि बड़ी खुशखबरी, बड़ा बधाई हो रहा है सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों, राज्य के जीएसटी अधिकारियों के समर्पित प्रयासों को बधाई, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। भारत के जीएसटी ढांचे में समान भागीदारी, उन्होंने कहा है। और ये आप देख सकते हो। और खबर है जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ा। फसल शादी के सीजन में लोगों ने खूब की खरीदारी और सरकार को पैसे मिले 2.37 लाख करोड़, यानी 2,37,000 करोड़ रुपए। देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबर आई है। अप्रैल महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। यह पिछले साल अप्रैल की तुलना में 12.6 बढ़कर 2.37 लाख करोड़ पहुंच गई। इसका सर्वकालिक उच्च स्तर है, मतलब अभी तक रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ऊपर पहुंची दोस्तों। और कहा है गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व 2.10 लाख करोड़ रुपए था, जो 1 जुलाई 2017 को नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद में दूसरा सबसे अधिक संग्रह था। अप्रैल 2025 में घरेलू लेन देन जीएसटी रेवेन्यू 10.7% से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आयातित वस्तुओं में राजस्व 20.8% से बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए रहा। मार्च में से लगातार उन्होंने देख सकते हो कि छोटे से और बड़े राज्यों में लगभग जीएसटी कलेक्शन का उन्होंने आंकड़ा दिखाया है। और कहा है घरेलू मांग में बढ़ोतरी का मजबूत संकेत। जीएसटी कलेक्शन में डबल डिजिट बढ़ोतरी आर्थिक गतिविधियों में सुधार बताती, इससे पता चलता है कि देश में घरेलू मांग में खासी बढ़ोतरी है। खपत के भी जबरदस्त संकेत हैं। अप्रैल में शादी और फसल का मौसम रहा है, लोग दबा के बाजार खरीदारी कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर अप्रैल 2025 स्टूड एट 2.36 लाख करोड़, मार्किंग ए 12.6 इंक्रीज ओवर द ग्रॉस कलेक्शन इन 2.10 लाख करोड़ इन अप्रैल 2024। उन्होंने अपने कहा है कि ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन और सहकारी संघवाद की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं। करदाताओं के प्रति आभार, खरीदारों के प्रति आभार और जनता के प्रति आभार। यानी इनकी तो हो गई बल्ले बल्ले। इनका जो वित्त मंत्रालय वो इन्होंने इनकी तो मोहर लग गई, यानी इन्होंने 9 नंबर फौजी भाषा में बोलते हैं, इन्हें तो मिल गए। अब इसका आगे असर क्या है? यानी बिल्कुल जैसा इन्होंने चाहा वैसा इन्हें मिला। अब इनको एक चीज है, बड़े सोचने वाली बात है। इन्होंने सबसे कहा है कि शादी की खरीदारी हो, फसल की खरीदारी हो, यानी इस बात के संकेत हैं यदि कर्मचारी है या किसान है या आम आदमी, उसकी जेब में पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्च करेगा। और खर्च करने से आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जो पैसा आता है उसी से आप पूरी हमारे देश को चला रहे हैं। वो आपकी मजबूती है, वो आपका एक अमाउंट है जिससे सारी हमारा सब कुछ चल रहा होता है। और उस अमाउंट से आप केंद्रीय कर्मचारियों को तनख्वाह देते हो, पेंशन देते हो, रक्षा, सारी चीजें मैनेज आपकी होती हैं। तो हम इसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसका असर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि लगातार जेसीएम, आपकी ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी लगातार 8वें वेतन आयोग के ऊपर दबाव बना रही है। लगभग उन्होंने 20 मई तक अपना ड्राफ्ट एक तैयार किया है। उसमें सीधी सीधी जो मांग है वो वित्त मंत्रालय को प्रभावित करती हैं। अब मैं बात करूंगा, खुल के बात करूंगा, क्या पेंशनर को 65 साल के बाद
5% बढ़ोतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं 2026 में। क्यों? ये मामला पिछले 5 साल से लटका हुआ है, यानी हमारी पार्लियामेंट कमेटी यानी संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की थी। यदि आप पेंशनर्स को 80 साल के बाद 20% बढ़ोतरी करते हो, क्यों ना ये बढ़ोतरी 60 साल के बाद 1% या 65 के बाद 5, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15, 80 के बाद तब 20 करो। क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि आपकी डेथ रेट लगभग 69 और 70 साल में मैक्सिमम लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर आपकी इस 20% बढ़ोतरी का औचित्य नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, फायदा नहीं है। ये एक ख्याली पुलाव है, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आप 100 साल के हो जाओगे तो आपकी डबल पेंशन हो जाएगी। 100 साल के शायद कितने लोग होते हैं ये हम सभी जानते हैं। ये मांगा। दूसरी मांग है कि 18 महीने डीए एरियर, जिसके ऊपर काफी खबरें बनती हैं। क्या इसके ऊपर कोई जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव ने इस मामले को स्वीकार किया है कि हाँ 18 महीने डीए एरियर हो, कम्यूटेशन रिकवरी हो, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को लेकर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं दिया है। जैसा कि जेसीएम की लगातार मांग है, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के हम लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे। और 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी चीज है फिटमेंट फैक्टर। क्या इसको बढ़ने की उम्मीद है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.10, कोई 2.57, 2.86 तक जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। लगभग 1.91, 92, 182 यहां से चलता है और लगभग आप समझ सकते हो कि 100% ऊपर जाकर के लोग कह रहे हैं। तो इसके ऊपर लगभग आप कहां जाकर स्टैंड करेंगे, कहां वित्त मंत्री की कृपा होगी, क्योंकि इनके ऊपर ही पूरा दारोमदार है। हमारे फाइनेंशियल जितने भी मामले हैं, वित्त मंत्रालय में पैसे नहीं है, इस मामले में अटक के रह गए। बात चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, पैसा नहीं है। 610 करोड़ मिलिट्री सर्विस पे का एक रिकमेंडेशन थी, पैसा नहीं है। अब क्या हमें इस तरीके से जीएसटी कलेक्शन, इस तरीके से टैक्स में पारदर्शिता, इस तरीके से लोग टैक्स भरेंगे तो क्या टैक्स पेयर या कर्मचारियों को फायदा होगा? ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।